नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बच्चन और आप हमारे साथ देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा, देश की भाषा में आपकी आवाज। दिल्ली में लॉकडाउन हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों में घर जाने के लिए अफरा तफरी मच गई। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और उसके नज़दीक गाजियाबाद का कौशाम्बी बस अड्डा, हजारों लोगों की भीड़ यहां पहुंच गई। अफरा तफरी की स्थिति में जो बसें या उनके मालिक या चालक और परिचालक मिलकर के ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं, ये मजदूरों के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। दिक्कत उनको ये आ रही है कि अब उनकी रोजी रोटी का भी सहारा छिन गया है, उनका ऐसा मानना है। और जो जमा पूंजी है, वो जो साधन मुहैया करा रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पिछली साल की तरह हमारे गरीब भाई या मजदूर परेशान ना हो। उनको अगर गृह जनपद जाना है तो उनके जाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात यह कि लॉकडाउन हो या कोरोना महामारी का बढ़ता संकट, इस स्थिति में सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। उस सख्त कदम में एक ये भी है कि जिसको बिना मास्क का देखा जाएगा या अगर किसी ने मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना पहली बार देना होगा और दूसरी बार पकड़े जाने पे 10,000 जुर्माना देना होगा। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि जो मजदूर, जो गरीब दिन भर में 200 रुपये नहीं कमा पा रहा है, वो 1000 रुपये जुर्माना कहां से भरेगा। तीसरी बात, ये राष्ट्रीय जनमोर्चा का सवाल है कि आपकी जो गलतियां हैं उस पर कौन सवाल उठाएगा। सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन खत्म हो गया है, जो दवाइयां उपलब्ध होती थी वो भी नहीं है, बेड नहीं है। क्या इनके लिए अस्पताल के अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा रहा है? अगर नहीं लगाया जा रहा है तो सवाल उठता है कि आप गरीब पर ही सारा कहर क्यों तोड़ रहे हैं। सबसे पहले सरकार की अगर कुव्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसको ठीक किया जाए और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें लापरवाह बने हुए हैं उन पे भी जुर्माना लगाया जाए। तब बात समझ में आती है कि हाँ, गरीबों, मजदूरों को ये सरकार पूरा सहयोग कर रही है। और अगर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी हों, अधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों या मंत्री हों, अगर वो गलतियां कर रहे हैं, जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं और उन पे जुर्माना नहीं किया जा रहा है, तो किसी भी कीमत पर आज जो गरीब पिस रहा है, जो मजदूर लॉकडाउन से परेशान होकर के घर जा रहा है, उस पे जुर्माना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम बात इसकी भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के 5 जिलों में वहां की स्थिति कोरोना को लेकर के भयानक बताई है और कहा है कि वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में तुरंत लॉकडाउन किया जाए। इसके अलावा प्रदेश की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि वहां भी लॉकडाउन के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने जिन 5 जिलों का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिक्र किया है, वहां यह कह करके लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है कि यहां पे अगर लॉकडाउन हुआ तो लोगों को
रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। हमारा सवाल यह है, वो चाहे जहां की सरकार हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के ऐसे 6 राज्य हैं जहां चिंता बढ़ती जा रही है, वहां की सरकार अभी तक क्या सो रही थी? क्या उनको ये पता नहीं है कि महामारी कोरोना कोविड-19 जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिस तेजी से दूसरी लहर चल रही है, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। लेकिन आज ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना टीका है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सीधे कहता हूं, सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार अगर ये काम नहीं कर पा रही है तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और ये बात आप में से निश्चित ही कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। बस हमारे लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।